हेलो गाइस। तो आज हम सोल्व करेंगे एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशो। यहाँ पर हमें सिलेंडर और कोन, इनकी हाइट और इनकी रेडियस का रेशो गिवन है। ओके, सबसे पहले कोन का जो रेडियस है ना, वो आप उसे कैपिटल आर से माने। ठीक है, ये है 4x, और जो सिलेंडर का रेडियस है इसे आप माने 3x है ना। देखिए इनकी रेडियस का रेशो कितना है, 3:4। ओके, और इसके बाद इनकी हाइट का रेशो, अब पहले सिलेंडर का और बाद में कोन का। ओके, तो सिलेंडर को आप हाइट को स्मॉल एच से दिखाइए, ये 2y, और इसका हाइट बन जाएगा भाई 3y। ओके, उसके बाद क्या पूछा गया है, इनकी वॉल्यूम्स का रेशो। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 9x² इंटू एच, यानी कि 2y, बाई में 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 16x² इंटू एच, यानी कि 3y। तो y से y गया, और x² से x² गया, पाई से पाई गया। ओके, 3 से 3 गया, और 2 से 16, तो ये बन गया भाई 9/8, यानी कि 9:8। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों बिल्कुल सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इसकी जो हाइट है यानी कि एल्टीट्यूड वो गिवन है √6। तो ऐसे आप बनाइए। ठीक है, तो इसको मान लीजिए भाई, मान लो ये है 2a, ये है 2a, और ये है 2a, है ना। अब जो परपेंडिकुलर गिरेगा बिल्कुल बीचों बीच गिरेगा ना, तो ये बन जाएगा a। सही है, तो अपने पास जो हाइट आ जाएगी ना, ये आ जाएगी 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि 3a²। सही है बात भाई। तो ये बन जाएगा, मतलब जो हाइट बन जाएगी इसकी √3a बन जाएगी, है ना। और जो हाइट है वो हमें गिवन है √6। ठीक है भाई, क्या गिवन है, √6। तो a जो है वो बन जाएगा √2। सही है, क्या बन जाएगा, √2। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, a साइड नहीं है ना, साइड क्या है पूरी 2a। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 2a क्या बन जाएगा, 2√2, है ना। ये पूरा साइड बन जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर। अदरवाइज आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 8 बन जाएगा। ओके, 4 दूनी 8, तो ये बन जाएगा 2√3। ठीक है भाई, ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस क्या आपका 2a, ठीक है, इंटू हाइट। ठीक है, और हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है √6, तो कट गया। ए क्या था भाई, ए अपना क्या आया था, √2, है ना, √2 आया था, और इंटू √6 यानी कि √12, यानी कि 2√3। तो आप क्वेश्चन को जैसे करना चाहे कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300। जहां पर क्या हो भाई, 4 से भाग करने पर कितना आए, रिमाइंडर 3 आए। देखो 10 और 300 के बीच में, है ना, नंबर्स को आप भाग करिए 4 से, तो रिमाइंडर कितना है, 3। पहला नंबर सोचिए आप, 11। ठीक है, फिर 15, फिर 19। बस 4 4 4 ऐड करते चलिए ना, जैसे 4 3 12, 3 बच गया, है ना। तो 4 6 16, फिर 3 बच गया, ऐसे। ठीक है भाई, तो लास्ट में जो आप 300 को भाग करेंगे 4 से, ठीक है, तो 300 तो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो रिमाइंडर आए 3, तो ये बन जाएगा 299, है ना। आप ट्राई कीजिए इस पर, है ना। 4 से भाग करिए 299 कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। 4 से 28 और 1 बचा, 4 का 16, हाँ ठीक है भाई, रिमाइंडर 3 आएगा ना। अब ये क्या बन गया, एक एपी, है ना, क्या बन गया, एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म कौन है, 11, और कॉमन रेशो कितना है, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, है ना। एपी है, कॉमन डिफरेंस की बात चलेगी। और यहां पर जो लास्ट टर्म है आप इसे एन मान ले, 299। फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1d। थोड़ा फास्ट सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो a क्या है बच्चों, यहाँ पर अपना a क्या है, 11 प्लस n माइनस 1d, d कौन है भाई, 4, 299, n माइनस 1 इंटू 4, तो 11 माइनस हो गया, ये बच गया 288, है ना। n माइनस 1 क्या आ गया भाई, 4 से 28, और 4 दूनी 8, तो n क्या आ गया, 73। हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब ये भी कुछ सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट, तो ए ने टारगेट को हिट किया, प्रोबेबिलिटी कितनी, 4/5। अगर ए से टारगेट हिट नहीं हुआ तो ये हुई 1/5, है ना, 1 में से माइनस कर देंगे। और जो प्रोबेबिलिटी बी है, हिट्स बाय बी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अगर निशाना बी से नहीं लगा तो ये है भाई 1/4, है ना, एक सिंपली एक में माइनस कर दें। तो
इफ ईच ऑफ देम हिट्स टारगेट, द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट ओनली वन ऑफ देम, मतलब टारगेट किसी एक टाइम पे एक से ही लगेगा, तो उसमें दो केस बनेंगे, ए से लगा और बी से नहीं लगा, है ना, या फिर ए से नहीं लगा और टारगेट जो है बी से वो लग गया, है ना, ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी ए का कितना है यहाँ पर 4/5, प्रोबेबिलिटी बी नोट 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4, है ना, कितना हो गया अभी 7 बन गया, 7 बाई में 20, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, इफ द मीडियन इज 20, देखो अगर हमें एक डाटा गिवन है ना, तो मीडियन क्या है 20, अगर हम हर डाटा को 2 से बढ़ा दें, भी सीधी बात है, देखो आप यूं देखें कि जैसे मान लो, ठीक है, आपके पास ना 1 से लेकर जैसे 1 2 3 ऐसे आपके पास, ठीक है, मान लो पास क्या है 39 तक ऐसे नंबर रखे हैं, है ना, तो 39 एक तरफ, सॉरी 19 एक तरफ, 19 एक तरफ, बीच में 20 आ जाएगा, है ना। और अगर आप हर डाटा को 2 से इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, जो मीडियन होगा वो भी क्या होगा, वो अभी भी बीच वाला नंबर बनेगा, और वो उसमें क्या होगा 2 आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये आंसर इसका 22 आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन भी 2 अपनी ऐड हो जाएगी, ओके। द रेशो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट पेन चल गया, हाँ दोस्तों यहाँ देखिए, द रेशो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30। अब थोड़ा समझना आप इस बात को, ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या आपने, द रेशो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30, इसको पहले आप x मान लीजिए, है ना, तो मतलब क्या हुआ कि थर्ड प्रोपोर्शनल किसका 12 और 30 का आपने क्या मान लिया x, तो आप कैसे करेंगे 12 रेशो 30, ठीक है, और 30 रेशो x, है ना, ऐसे, ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा 12/30 इज इक्वल टू 30 बाय में x, ठीक है, तो यहां पर जो x बन जाएगा वो 30 × 30 बाय 12, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, है ना, तो 15, यानी जो आपका x है ये 15 बन जाएगा, सही है, कितना बन जाएगा, सॉरी 75 बन जाएगा, आपका x बन जाएगा 75। अब ये देखिए मीन प्रोपोर्शनल किसका 9 और 25 का, अब 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल आप ऐसे निकालते हैं, है ना, कितना बन गया अभी ये 15 आ जाएगा, सही है। अब आपको करना क्या है, इसके थर्ड प्रोपोर्शनल का और इनके मीन प्रोपोर्शनल का रेशो निकालना है, मतलब 75/15, है ना, जो कि आपका 5 जाएगा, 5 रेशो 1, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बन जाएगा, सही है। और क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, अभी सिर्फ पढ़ के करने वाला क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, वो भी राइट एंगल पे, तो ऐसा 2 बार होता है, या तो रोम्बस में, है ना, और या फिर स्क्वायर में, तो यहां पर स्क्वायर तो नहीं है, यहां पर क्या है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है भाई, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बीचों बीच डिवाइड करते हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे। ए बैग कंटेन्स 24 बॉल्स ऑफ विच, उन्हीं में से, ठीक है, एक्स तो कैसी है रेड है, देखो रेड कितनी है एक्स, ठीक है, और व्हाइट है भाई 2x, और ब्लू कितनी बन गई 3x, सही है। ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, पहले तो आप ये देखिए, अच्छा द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट, अच्छा इसने ये नहीं कहा कि, अच्छा उन्हीं में से है, ठीक है भाई। देखो अगर क्वेश्चन यहाँ पे हालांकि 2 केस बन सकते हैं, अगर ये ऐसा कहना चाह रहा है कि टोटल बॉल्स हैं ही यही, ओके, मतलब रेड व्हाइट और ब्लू के अलावा बैग में दूसरे कलर की बॉल, है ना, मतलब चौथे कलर की बॉल जो है वो नहीं है, तो 3 2 5 और 6, यानी 6x क्या बन जाएगा आपका 24 बन जाएगा, तो x क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, सही है। तो यानी कि ये 4 हो गई, ये 8 और ये 12 बन गई, ठीक है। इट इज नॉट रेड, अब जो रेड नहीं है कितनी बन गई 12 8 20, 20 बाई में 24, है ना, 4 पंजे 20, 4 6 24, तो 5/6, ठीक है भाई। हालांकि यहां से क्वेश्चन एक और भी बन सकता है, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि बैग में कुछ बॉल ऐसी भी हैं जो ना रेड है ना व्हाइट और ना ही ब्लू, उनका कलर कुछ और ही है, ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर। चलिए फिलहाल आंसर मिल गया, और इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, आपको ट्रायंगल का, ठीक है, ये पॉइंट दे रखे हैं 6 3
-1 7, ठीक है। और आपको उसका थर्ड वर्टेक्स नहीं पता, तो आपने क्या मान लिया, ए बी, सही है। अब आपको उसका सेंट्रोइड गिवन है। सेंट्रोइड क्या होता है भाई, जहां पर मीडियन काटती है, जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में 3, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड का, ठीक है। अब अपन को सेंट्रोइड गिवन है कितना, 1,5, ये गिवन है। तो x1 तो 6 हो गया, प्लस x2 कितना है, -1 प्लस a बाई में 3 कोमा, है ना। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, 3 प्लस 7 प्लस b बाई में 3, है ना। तो ये बन गया। बस आपको सिंपली कंपेयर करना है, 6 में से क्या 5, यानी कि 5 प्लस a बाई में 3 है। x कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करें और y कोऑर्डिनेट को y से कंपेयर करें, तो आपका a आ जाएगा भाई -2, है ना। और 10 प्लस b बाई में 3 इज इक्वल टू 5, तो b आ गया आपका 15 में से 10 गया 5, -2 और 5, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 98, ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 4,536 रुपए को, ठीक है, अरे एक मिनट, हाँ 4, ठीक है, 4 आदमियों में, 5 औरतों में और 2 बच्चों में डिवाइड करना है। द रेशो ऑफ शेयर्स ए मैन वुमन एंड बॉय इज, तो भी देखो एक मैन को मिला, है ना, मैन को कितना मिला 7x, और वुमेन को मिला कितना भाई 4x, और बॉय को कितना हिस्सा मिला 3x, है ना। अब देखो बच्चे कितने हैं, देखो 4 तो आदमी हो गए ना, अगर एक आदमी को मिले 7x, तो 4 आदमी को कितने मिले 28x, प्लस अगर एक, ठीक है, औरत को मिले 4x, और 5 औरतें हैं, कितना हो गया अभी 20x, प्लस 2 बच्चे, एक बच्चे को मिला 3x, 2 बच्चों को मिला 6x, ओके। अब टोटल कितना बन जाएगा 4,536, यानी कि 28 से 34, 34 44 और 54, ठीक है, 54x, 4,536, ये डिवाइड हो रहा है क्या, देखिए आप, एक मिनट, छः निमे 54 है, ठीक है। चलो 6 पे करते, डिवाइड करते हैं, ओके। तो 6 निमे 54 और 6 पे करिए, 6 7 42, 3 बच गया, 6 5 30, हाँ ठीक है भाई। अब ये इससे डिवाइड कर दिए, तो 9 8 72, 3 9 36, ठीक है भाई। एक्स अपना कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, एक वोमन का शेयर, है ना, तो वोमन का शेयर क्या था भाई 4x, तो 84 इंटू में 4, 4 को 16, 4 32 33, 336 रुपए, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा काउंट करने में। ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर, टोटल केस क्या बन गए 100। अब प्राइम नंबर कितने हो गए भाई, आप काउंट करिए। प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा, 2 3 5, ठीक है, और 7 11 13, ठीक है, और यहाँ तक कहाँ तक भाई 97 तक, 9 7, हाँ ठीक है, 97 तक ना आपके ये गिनती में 25 बनेंगे, ठीक है, 25 बनेंगे गिनती में। उसका जवाब आएगा 1/4। आप आराम से काउंट करना। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, ओके। तो भाई आप देखिए, इफ ए कंप्लीट्स 3/5 ऑफ ए वर्क इन 3 days, अगर ए किसी काम को करने में, किसी काम के 3/5वें हिस्से को 3 दिन में करता है, ठीक है, तो यानी कि टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क, ठीक है भाई। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, आप इसे 3 गुना जितने दिन हैं, ठीक है, और इसको आप उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5, यानी अकेला ए उस काम को 5 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय बी, आप ध्यान से पढ़िए, बी उसी काम के 1/5वें हिस्से को 4 दिन में कर देगा, है ना। तो 4 गुना 5 20, यानी कि ए उस काम को 1 दिन में करेगा, सॉरी एक काम को अकेला, है ना, वो करेगा 5 दिन में, और बी करेगा 20 दिन में, सही है भाई। यानी ए 1 दिन में
ठीक है भाई, कितना काम कर लेगा, उस काम का 1/5 एक दिन में कर लेगा, और बी जो है उस काम का एक, ठीक है, काम एक दिन में 1/20 हिस्सा काम का खत्म कर देगा। ओके, अब अगर दोनों एक साथ काम करें, क्या करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/20, यानी कि 20, 5 चौके 20, 5/20 है ना, 1/4, सही है भाई। तो यानी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में खत्म कर देंगे, है ना, 4 दिन में खत्म कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर पूरा काम खत्म करने की बात नहीं करी गई है, उस काम को आधा करना है, तो कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। ध्यान से पढ़ना आप क्वेश्चन, लास्ट में लाइन दे रखी थी ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब भरा हुआ है ना, कुछ ऐसा जैसे लकड़ी का एक आप हेमिस्फीयर ले लें, ठीक है, जो लकड़ी से बिल्कुल भरा हुआ है, ऐसे लकड़ी से या लोहे से। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया को आप, ठीक है, मान लो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो गया, 4πr², तो उसका आधा कितना हो गया, आधा हो गया भाई इसका 2πr², प्लस अब जब अगर ये सॉलिड है तो आपको इसके ऊपर भी एक सर्कल दिखाई देगा, सर्कल को बीच में से काटने से आपको एक सर्कल दिखाई देगा, ये कितना बन जाएगा 3πr², ठीक है। तो यहां निकालता हूं 3 इंटू पाई इंटू r², डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या बन गई 7, 7 इंटू 7 कट गया भाई, तो कितना हो गया भाई, 7 21, 21 को 22 से करना आप, 22 से कम 22, 44 2 46, 462, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए व्हील हैज रेडियस, एक व्हील का आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, ऐसे कितना है 35 सेंटीमीटर, या 35/100 कितना बन गया मीटर, 35/100 मीटर। अब अगर उसको कवर करना है 11 किलोमीटर, ठीक है भाई। देखो अगर व्हील एक चक्कर पूरा लगाएगा, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ है ना और आगे चला ऐसे, तो पूरा एक सर्कल चक्कर लग गया है ना, तो डिस्टेंस जितना बनेगा, ठीक है भाई, डिस्टेंस जितना बनेगा ना वो बनेगा इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। जितना सरकमफ्रेंस होगा ना इस टायर का, उतना ही वो एक राउंड में कवर कर लेगा, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, डिस्टेंस को ना जो कि 11 किलोमीटर है, यानी 11,000 मीटर को क्या करेंगे आप इसके सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 11,000 यानी 11 गुणा में 1000 पाई आर। अब आर यहां पर क्या है 35/100, ठीक है भाई। तो 11 दूनी 22, ठीक है, तो बन जाए 35, कितना बन गया भैया 1000 गुणा में, ये ऊपर चला गया 100 ना, नीचे कितना है 4 गुणा 5, ये बच गया, ठीक है। तो 25 के 100, 5 5 25 है ना, तो ये आ गया 5000, ठीक है भाई। तो टायर को 5000 बार घूमना पड़ेगा 11 किलोमीटर कवर करने के लिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, देखो मान लो ये सेंटर से ना, सेंटर से टोटल यहां पर दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, सेंटर मान लो ओ है, ये ए है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब खासियत क्या होगी भाई, मान लो बी पॉइंट पर टच कर रहा है सर्कल को, खासियत होगी जब भी हम सेंटर से रेडियस ज्वाइन करेंगे, कहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, तो टेंजेंट पर ना ये क्या होगा रेडियस परपेंडिकुलर होगी हमेशा, और रेडियस कितनी अपनी 6, ओके। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इस हिसाब से जो 8 है ये काम कर रहा है हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। तो ये ए बी का लेंथ क्या बन जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, है ना, तो कितना बन गया भाई 64 में से 36 गया, 14 में 6 गया 8 और 5 में से, ठीक है, 2√7 ये जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर किसी प्राइस है ना, सॉरी, किसी सामान का अगर प्राइस 10% कम हो गया तो उसके, ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10%, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस, ठीक है भाई। तो नए प्राइस में हमें कितना टोटल बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका आप केवल फॉर्मूला याद कर लें, जैसे जितना कम हुआ है, ठीक है, और 100 अगेन माइनस, अगर इसे आप आर मानते हैं ना 10 को,
तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बाय 100 माइनस आर इंटू 100। बस आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है इसके लिए, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट था। ये 10 गुना में 100, 90 बन गया, एक कैंसिल, तो 100 बटे में 9 कितना जाएगा, 11 सही, 1 बटे 9%। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। द स्लोप ऑफ ए लाइन, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। स्लोप कैसे मिलेगा, लाइन को आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है भाई, उससे आपको स्लोप मिल जाएगा। से 3y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, बस 3 से डिवाइड कर दे, माइनस 4/3x प्लस 4/3 है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 4/3 यानी कि m, ऑप्शन नंबर बी। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था। द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू, ठीक है भाई, विच इज इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25% इज। भाई यहां पर आप क्या करना है, पहले आप एक काम करें, लेट जो सामान का ओरिजिनल प्राइस है ना ऐसे, उसको आप 100 मान लें। क्या मान लें भाई, 100 मान लें ना। अब आप ध्यान समझना इस बात को, देखो 100 पे पहले डिस्काउंट मिला 10% है ना, उसका प्राइस कितना रह गया, इतना रह गया, मतलब डिस्काउंट 10% हो गया, तो प्राइस कितना रह गया, 90%, सही है। फिर 10% के बाद है ना कितना डिस्काउंट मिला, 80%। अब उसका प्राइस कितना रह गया, देखो 20% डिस्काउंट मिला तो प्राइस कितना रह गया, 80% है ना। और इसके बाद डिस्काउंट मिला 25%, तो प्राइस कितना रह गया, 75% है ना। तो आप इसे एक बार निकालिए, 1 0 यहाँ गया, ये यहाँ गया, सही है। तो 9 इंटू में 8 इंटू में 75 बाय 100, 25 75 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 18 54, ये 54 आ जाएगा, ठीक है। अब 54 आप ध्यान से समझना इस बात को, जब 54 है ना ये प्राइस है, अब ये क्या है, प्राइस, एंड डिस्काउंट कितना हो गया, 100 में से माइनस कर दें, कितना बन गया, एक 54 है ना, सॉरी 54 है, तो 46 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल डिस्काउंट बन गया 46% का। द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर ऑफ ए क्यूब हुज प्रिंसिपल डायगोनल इज, देखो ध्यान रखिए आप, जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है ना क्यूब के अंदर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर का रूट। अब क्योंकि ये क्यूब है तो हर साइड क्या है, ए, क्या बन गया, √3a, जो कि बराबर है 4√3 के, कट गया, तो ए क्या आ गया भाई, 4 आ गया। अब क्या पूछा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब यानी कि 64, ऑप्शन नंबर 3। तो भाई आज हम केवल 110 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में ट्राई करेंगे। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट, देखो 2 क्यूब मेरे पास है, अब वॉल्यूम कितना है 64, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, तो ए कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब आपने 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, तो मान लो पहला क्यूब ऐसे रखा है, ठीक है, और फिर आपने क्या करा, दूसरा क्यूब आपने यहां ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मतलब यूं आ गया। आप एक काम करना, आप 2 बुक्स लीजिए और उन 2 बुक्स को आप जोड़ के देखना, ठीक है। अब 2 अगर क्यूब आपने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, भैया अब क्यूब नहीं है, अब ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 8, लेंथ हो जाएगी 8, लेकिन जो ब्रेड्थ है वो अभी भी 4 है और हाइट है वो भी 4 है। तो आपको क्या बताना है, इसका सरफेस एरिया, है ना। तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, है ना, ये होता है सरफेस एरिया। LB 800 के 32 प्लस 400 के 16, 800 के 32, ये 64 बन जाएगा, 64 16 80 बाहर 2 है 160, ठीक है भाई। तो भाई इससे जो आगे क्वेश्चन है हम उन्हें इस वीडियो के अगले पार्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो लेक्चर है वो काफी लेंथी बन जाएगा, ओके। तो ठीक है भाई, यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।